अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है क्या? बेसिकली ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल इसके बाहर है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात करते हैं बैक्टीरिया में। अदरवाइज मैं सेल वॉल भी ड्रा कर देती हूँ, फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। सेल वॉल, ठीक है, लेकिन मेन बात किसकी हो रही है यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास है न्यूक्लियोइड। तो वो कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में जो चीज़ें हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास होगा साइटोप्लाज्म, इंजाइम्स। ठीक है, इसके दरमियान में जो चीज़ें प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं? द सब्सटेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोइड इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बेसिकली है क्या? जो चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड डीएनए है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कह लो इसको, डीएनए कह लो, ठीक है ना। तो लेकिन इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर मेम्ब्रेन इसके बाहर होती तो हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती। बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, सेलुलर मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, सेल के अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती हैं वो एब्सेंट होती है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। दैट्स वाई देयर इज नो मेम्ब्रेन, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोइड। ये भी डीएनए है, ये भी क्रोमोसोम है। तो डीएनए दरमियान में, सेंटर में तो ये है, ठीक है ना, डीएनए जो न्यूक्लियोइड है हमारे पास। तो क्या होगा? सेंटर से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ये भी, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है साइटोप्लाज्म को इंक्लूड करके, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली सब्सटेंसेस, इंजाइम्स होंगे, रेस्पिरेटरी इंजाइम्स यहाँ पे होंगे, ठीक है ना, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है ना। तो जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कि हम कह सकते हैं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोइड को निकाल के बाकी सारा पोर्शन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज और साइटोस्केलेटन यहाँ पे होंगी। विच थिंग इज एब्सेंट है? अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज रिकॉल करो, क्या हो, कौन कौन सी होती थी? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास था माइटोकॉन्ड्रिया था, हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, उसके अलावा गोल्जी अपरेटस था, ठीक है ना, फिर हमारे पास था क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है। तो ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। और साइटोस्केलेटन जो है वो सेल के फ्रेमवर्क को हैंडल करने वाला स्केलेटन, ठीक है ना। साइटोस्केलेटन इज द स्केलेटन टू हैंडल द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल सच एज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो, ठीक है ना, जो इसको हैंडल करते हैं फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो ये सारे जो है साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इसके अंदर इंक्लूड होता है, साइटोस्केलेटन की टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स, तो ठीक है ना। तो साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं ये भी एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के केस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो उनमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें ना, तो जो साइटोप्लाज्म होता है ना बैक्टीरिया का, तो जो इसकी विस्कोसिटी होती है, मतलब गाढ़ापन, कितना गाढ़ा होता है, तो ये जेल की तरह का होता है। इट हैज़ जेल लाइक विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी जेल की तरह की होती है। तो जो छोटे छोटे, इसीलिए जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी तेज़ी से अंदर से मूव कर देते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा रुकावट आती है गुजरने में, इसीलिए छोटे मॉलिक्यूल तेज़ी से यहाँ से मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास ईजीली थ्रू दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर हर चीज़ जो पाई जाती है वो इसका प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या है कि जब इस सेल के अंदर ना, जब उसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए, सेल बैक्टीरिया के केस की अगर बात करें तो सेल विद इट्स सेल वॉल
रिमूव्ड, मतलब जो मैंने बाहर सेल वॉल बनाई है उसको इस तरह सेल वॉल को क्या कर दिया जाए, इस तरह रिमूव कर दिया जाए। और पीछे लिविंग बिहाइंड ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल कंटेंट, ठीक है। तो सेल विद इट सेल वॉल रिमूव्ड, और पीछे क्या छोड़ देना है, लीव कर देना है पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड इंटरनल कंटेंट्स। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके कंटेंट्स को पीछे छोड़ने को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट होता है उस सेल का, ठीक है। तो इंटरनल कंटेंट और प्लाज्मा मतलब कि पीछे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोइड क्या होंगे हमारे पास, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा प्रोटोप्लास्ट में। सेल वॉल को रिमूव करना जरूरी है, फिर ही हम इसको प्रोटोप्लास्ट का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्लस न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। तो इसीलिए जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ये मेजर पार्ट है इस प्रोटोप्लास्ट का, ठीक है ना। मेजर पार्ट क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा पोजीशन ले रहा है, ठीक है ना। न्यूक्लियोइड ने भी थोड़ी सी पोजीशन ली हुई है, ठीक है। और जो ये वाला हमारे पास मेम्ब्रेन है इसने भी थोड़ी सी जो है वो स्पेस ली हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है प्रोटोप्लास्ट के केस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, दूसरे से स्ट्रक्चर इसके अलावा जो है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है क्रोमाटिन, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम, न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमाटिन को ही वो कह रहा है, ठीक है ना। न्यूक्लियर बॉडी तो है, जस्ट मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना। अगर ये न्यूक्लियर बॉडी ही है, ठीक है, मैं अगर इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन मेम्ब्रेन होता तो क्या ही मज़े थे, ये भी क्या हो जाता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस हो जाता बैक्टीरिया के पास। उसके बाद है इसके पास मीजोजोम्स। तो मीजोजोम क्या है, हमारे पास जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना बैक्टीरिया के केस में ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है और कैरी करती है रेस्पिरेटरी इंजाइम्स को, माइटोकॉन्ड्रियल इंजाइम को फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करवाता है इसी तरह मीजोजोम रेस्पिरेशन करवाती है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, so for the purpose of respiration bacteria use mesosome. Mesosome is the invagination of the cell membrane of the bacteria, ठीक है। उसके अलावा ग्रेनुअल्स डिफरेंट जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट होते हैं इसकी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है इसकी मैट्रिक्स के अंदर, क्लियर। तो होप सो कि आपको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।